हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पंखुड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, हमारे जो टीचर्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं सारे आप लोग मिलके बहुत सपोर्ट कर रहे हो ताकि हमें नौकरी जल्दी से जल्दी मिले, रोज़गार हमें मिले। क्योंकि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये सही है, इसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम विरोध ना करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं, आप भी बहुत मेहनत करते हैं और हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। जब अब मैं तो ये जो लेक्चर है वो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन ज़रूरी क्या है आपके लिए कि पढ़ तो रही हैं, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि हमें अवेयर होना चाहिए। हमारे जो चल रहा है इस टाइम पे, जैसे मोदी जी के बारे में ज़्यादातर हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमें थोड़ा सा इग्नोर कर रखा है। ये बात मैं कहूँगा कि हाँ, ज़रूर ज़रूर इग्नोर कर रखा है, लेकिन उसके लिए हमें ये भी है कि हमें अपने शब्दों पर भी ध्यान देना है। हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है ताकि हमें कोई दिक्कत हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझदार रहिए और आगे के लिए अवेयर रहिए। इतना विरोध होने के बावजूद भी आप देखिएगा, हमने जैसे CGL का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, ठीक है। और आगे आपको रेलवे का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, CHSL का 10+2 का भी, आपको SSC का ज़रूर पक्का नोटिफिकेशन आएगा, डेट मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात ये है कि जो वेंडर डिसाइड होना था वो भी वेंडर भी डिसाइड हो जाएगा आपके रेलवे के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस अपने एक आवाज़ को बुलंद करके खड़े रहिए, मशाल लेके खड़े रहिए। आपको हमें न्याय बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। हमें वो भी देखना है और हमें अपना पढ़ना भी है। नौकरी तो निकलेगी, रोज़गार निकलेगा, लेकिन देर से नहीं, अब जल्दी निकलेगा। क्योंकि सभी हमारे भारत में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे टीचर्स का। तो प्लीज़ आप इस मशाल को जलाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए जब तक हमारे लिए ये डेट क्लियर और वेंडर डिसाइड ना कर दें कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी। तो कहाँ की गई थी कपास मिल की स्थापना 1854 में? जो वो की गई थी, वो की गई थी हमारे बम्बई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, बम्बई। अब मुंबई कहते हैं, पहले 1854 में बम्बई भी कहते थे, ठीक है। इसको ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो लिखा है कि डैश कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? डैश कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बता सकते हैं आप? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। और सबसे बड़ी क्या होती है? टेराबाइट। ओके, ऐसे कहते हैं ना 1 TB मतलब 1000 GB को क्या कहते हैं? 1000 जो GB होता है उसको हम 1 TB कहते हैं, यानी टेराबाइट। GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, ठीक है। सबसे छोटा यही होता है बिट। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि मानव त्वचा, बाल और आँखों को रंग उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलानिन। ओके, आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कोई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं विंडो। विंडो ही होती है, एक समय में हम कितनी भी चीज़ें देख सकते हैं साथ में, तो उसको विंडो हम कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला था। तो सबसे अधिक आबादी जिला की बात करें तो हमारा मुंबई का जो ठाणे है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस ज़िले में ठाणे जो ज़िले है वो हमारे बम्बई महाराष्ट्र यानी मुंबई महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या थी, जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों, पौधे और जानवर जिन्हें कहते हैं प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो कहते हैं वो है बायोमास। क्या कहते हैं, बायोमास। ओके, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अर्थशास्त्र में IPO से तात्पर्य है, बताना है IPO का फुल फॉर्म। ओके, IPO का फुल फॉर्म जो है वो हमारा है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम रहते हैं। खरीदने के लिए तैयार भी रहते हैं और सक्षम भी रहते हैं, तो हम उसे कहते हैं मांग। मांग हमारा किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो वो होता है विटामिन के। ये क्या करता है, खून में थक्का, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में सहायक या भूमिका निभाता है। तो वो होता है विटामिन के। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हम्पे कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है हम्पी, तो ये जो है वो हमारा शतरंज से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि देनका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। किस एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये हमारा जो होगा वो आंसर जो होगा तो वो उड़ीसा का होगा। कहाँ का प्रसिद्ध संगीत है, उड़ीसा का। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि शिकागो यानी USA में है में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। फिर से पढ़ के बता देता हूँ। शिकागो जो USA में है वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य की एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो वो हमारा जो आंसर होगा वो किया गया था सन 1893 में। सन 1893 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। 1903 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने 50 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा, 1000 बार पढ़ा होगा। तो वो है हमारी मैडम क्यूरी, जिसे मैडम क्यूरी कहते हैं, वो मैरी क्यूरी है। ठीक है, मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस है, हर महीने के आप दिवस पढ़ लिया करो, बहुत काम आएंगे। एक महीने जब होता है 30 दिन का, 28 दिन का, 31 दिन का, प्लीज़ फ्रेंड उन सबको आप उन दिनों के जितने भी दिवस होते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ते रहा करो रोज़, ताकि ये रट जाएं आपको। तो इसका जो आंसर है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वो 17 मई को मनाया जाता है। ओके,
आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक स्टेट, पाक स्टेट जैसे पाक स्टेट या जल संधि है, और डैश की खाड़ी की दूसरी ओर कौन सी खाड़ी स्थित है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांसी, ये आपको याद करने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो हमारा है अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। तो अमृतसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी? दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी? तो वो जो लिखी है दिल्ली इज नॉट फॉर, ये जो है वो हमारे रस्किन बॉन्ड ये लेखक थे, इन्होंने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब भारत की पहली किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला का नाम क्या था? तो महिला का नाम सिंपल सा है, सरोजिनी नायडू था। क्या था? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 जीता? तो किस टीम ने जीता? ऑब्वियसली हमें पता है मुंबई इंडियंस ही थी, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब जानते होंगे IPL के बारे में। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली फाइटर महिला बनी? तो निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला पायलट बनी? अभी ये करंट का ही क्वेश्चन है 2019 का। तो वो हमारा जो है, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि जो भावना है, भावना नाम से है, भावना कंठ ऐसा दिया है इधर पे, भावना कंठ, ये हमारे जो फाइटर जेट होते हैं उसकी लड़ाकू पायलट है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिज़ाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिज़ाइन किया था? तो वो जो डिज़ाइन किया था जॉर्ज बिटेट ने। किसने किया था? जॉर्ज बिटेट ने इसको क्या किया था? डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसने दूसरे वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड 2018 में ग्लोबल इंडियन आइकन पुरस्कार जीता? तो फिर से एक बार पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अभिनेताओं या अभिनेत्रियों में से किसने दूसरे वार्षिक यूके इंडियन या अवार्ड 2018 में ग्लोबल इंडियन आइकन पुरस्कार जीता? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। शिल्पा शेट्टी जी थी। ठीक है, इन्होंने ही जीता 2018 का अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद में आरक्षण है? किसका? सीटों का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें क्या है। हमें सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए, सारे आर्टिकल
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये किसी हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है तो वो किस अनुच्छेद में है? 330 में। इसमें 330 में ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो लिखा है देखिए, एड्रेस एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? एड्रेस शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो हमें पता होना चाहिए, एड्रेस जो खेल है वो हमें गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन इज 2019 बाल अधिकार सूचकांक किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? मतलब जो बाल अधिकार सूचकांक होता है, ठीक है, तो किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 2019 में? तो जो वो था आंसर वो हमारा 117वां है, क्योंकि जो 2019 का बाल अधिकार सूचकांक था यानी किड्स राइट इंडेक्स, तो उसमें 117वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे को सपोर्ट करें फ्रेंड। बहुत इम्पोर्टेंट है सपोर्ट करना भी, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। और आप ये देख ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि क्या चल रहा है, रोज़गार के लिए ट्रेंड चल रहा है। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए, देखते रहिए।